हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। लास्ट टाइम अब तक इस यूनिट में हमने पढ़ा, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि हमने डाइपोल क्या होता है, और ये डाइपोल के बारे में जो हमें बातें पता चली उनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात उसकी ये थी कि उस पर जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है एंड स्टिल इट हैज़ फील्ड। और डाइपोल के फिर उसके बाद हमने देखा कि डाइपोल की यदि एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल कितनी होती है। और फिर हमने ये भी देखा था कि यदि हमारे पास एक डाइपोल है और उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आती है। फिर उन दोनों को हमने कंपेयर भी किया था। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि यदि किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तब क्या होगा। चलो पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? ऐसा फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन हर पॉइंट पर सेम रहती है, ऐसे फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये मैंने ड्रा किया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल रखना है और बाद में देखना है कि उस डाइपोल का क्या एक्शन रहता है। चलिए इसमें डाइपोल बना लेते हैं। ये डाइपोल यहां हो गया, ये मैंने इसके दो चार्जेज बनाए हैं। हमेशा जब भी अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा जो पहला चार्ज लेते हैं वो हम नेगेटिव लेते हैं। मैंने -q लिया है इसको, और इस वाले चार्ज को मैंने +q लिया है। हमें यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने लिखा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल in a uniform electric field। यदि डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है देन व्हाट इज हैपनिंग। इसमें हमें एक बात और हमने सीखी थी कि यदि किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, F बराबर QE। F बराबर QE। किसी चार्ज को यदि फील्ड में रखा जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू QE, वेयर Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज and E is the electric field intensity in which the charge is placed। E उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है जिसमें हमने चार्ज को रखा है। यदि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखा जाता है तो चार्ज के ऊपर जो फील्ड आए, जो चार्ज को जो फोर्स फील होगा उसकी जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू QE। ओके, और हमें चलो अब हम शुरू करते हैं अपना काम। हम लिखते हैं कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच ए वे दैट। अच्छा, कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर याद कीजिए कि जब इधर माइनस है इधर प्लस है तो एक हमारे पास फैक्टर होता है डाइपोल मोमेंट, और उसको हमने दिखाते थे हम स्मॉल p से, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये किसके बराबर था, मैग्नीट्यूड इसका था p इज इक्वल टू q इंटू 2L, आइदर चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। और यहाँ हमारी जो P की डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, ऐसे बनेगी। यस, माइनस से प्लस चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ओके, अब हमने डाइपोल को इस तरह रखा है कि PE के साथ ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। वी प्लेस्ड आवर, हमने अपने डाइपोल को इस प्रकार रखा है कि वह E और P का जो एंगल बने वो थीटा बन जाए।
पी और ई का जो एंगल बन जाए वो क्या बन जाए, थीटा बन जाए। ये यहाँ भी थीटा है, ये यहाँ भी थीटा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे एक जैसा है। ओके, चलिए अब जो हमने बोला उसको लिखते हैं। दूसरा, यदि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा एक बात हमें और पता है कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। पॉजिटिव चार्ज पर जब फोर्स लगेगा, जैसे वो फील्ड में रखा जाएगा तो फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, और नेगेटिव चार्ज पर जब फोर्स लगेगा तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। चलो, अपोजिट टू ई, फील्ड अपोजिट हो रहा, वो फील्ड की डायरेक्शन में हो रहा। अब देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। वह डाइपोल मोमेंट, हमारा डाइपोल इस तरह रखा है जिसने डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा का एंगल बनाया। यस, अब देखिए ये हमारा पी हो रहा, ये पी की डायरेक्शन हुई, और इसका मतलब इस पॉइंट पर हमारा कौन सा चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा क्योंकि ये फील्ड में रखा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कौन सी हो रही, फील्ड की डायरेक्शन वाली हो रही, और हमने इसको ऐसे दिखा दिया, हमने इसको ऐसे दिखा दिया। और इसका मैग्नीट्यूड जितना हो रहा क्यू ई, इसका मैग्नीट्यूड जितना हो रहा क्यू ई। यस, अब नेगेटिव चार्ज पे देखिए, अब नेगेटिव चार्ज पे हमारे पास जो फोर्स लगेगा वो कितना हो रहा, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, फील्ड के अपोजिट जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड जितना हो रहा क्यू ई, उसका मैग्नीट्यूड जितना हो रहा क्यू ई, क्यू ई दोनों हो रहा, मैग्नीट्यूड क्यू ई हो रहा। डायरेक्शन वाइज देखते हैं तो दोनों अपोजिट है, दोनों का फोर्स बराबर है, लेकिन डायरेक्शनली अपोजिट है। वेक्टर सम दोनों का लिया जाएगा तो कितना आएगा, नेट फोर्स 0 आ जाएगा। नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट पे इधर भी इतना ही फोर्स है, इधर भी इतना ही फोर्स है, दोनों फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए नेट फोर्स कितना आ रहा है डाइपोल पे, 0 आ रहा। चलिए अब थोड़ा लिखते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of charges minus q and plus q separated by a distance of distance of 2l. Yes, it means 2l is the distance. ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, 2l, ओके, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई। यस, ठीक है जी। चलो, फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q पे चार्ज कितना हुआ, फोर्स कितना हुआ बताइए, QE। यस, फोर्स ऑन चार्ज माइनस QE, मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर हैं। ये मैंने जो माइनस लिया है इसका मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन जो है QE से उल्टी है, QE से अपोजिट है। तो हमारा नेट फोर्स ऑन दी डाइपोल बताइए कितना हुआ, QE माइनस QE is equal to 0. It means the total force on the dipole is 0. It means there is no acceleration. There is no
नो लीनियर एक्सेलरेशन। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स की वैल्यू 0 होती है तो वह चल नहीं पाएगा। इसका मतलब ये है हमारा डाइपोल ऐसे है ना, ऐसा नहीं है भाई वो यहां चला जाएगा। नो, देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन, देयर इज नो मूवमेंट इन दी डाइपोल। ओके, बट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए डाइपोल। अभी देखिए, एक फोर्स यहां, दूसरा फोर्स यहां, अब दो फोर्स हो रहे, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज यदि दो एंड पर काम करते हैं तो क्या फॉर्मेशन हो जाती है? किसकी फॉर्मेशन होती है? रोटेशनल मोशन। याद लीजिए, एक टपल बन जाता है। क्या बन जाता है? फोर्सेज का टपल हो जाता है। और मोमेंट ऑफ टपल निकालिए उसका। अब मोमेंट ऑफ टपल का मतलब क्या होता है? याद लीजिए, +1 में पढ़ा था हमने मोमेंट ऑफ टपल। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ टपल, टॉर्क। मोमेंट क्या? मोमेंट ऑफ टपल को क्या बोलते हैं हम? टॉर्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे डाइपोल पर एक टपल की फॉर्मेशन होगी और उसका मोमेंट ऑफ टपल जो टॉर्क आएगा उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज टू एंड्स पर एक फॉर्मेशन कर रहे हैं टपल की, but two equal and opposite forces acting on a dipole forms a tuple. It forms a tuple and the moment of this tuple is calculated by force into distance. Okay, but two equal and opposite forces on the dipole, two equal and opposite forces on the dipole forms a tuple, tuples अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेज का एक जोड़ा जिससे किसी बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो जाए, उसको टपल कहते हैं। मोमेंट ऑफ टपल फॉर्म्स ए टपल एंड मोमेंट ऑफ दिस टपल उसको बोलते हैं हम टॉर्क, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। And moment of this tuple is calculated by कैसे कैलकुलेटेड किया जाएगा वो? कैसे? याद कीजिए, force into calculated by force on either side, force into perpendicular distance, it produces it rotates the डाइपोल इन। देखिए, यदि यहां फोर्स इस डायरेक्शन में और यहां फोर्स इस डायरेक्शन में है और इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होता है तो यह कैसे घूमेगा? सीधा घूमेगा। इट रोटेट्स द डाइपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, it rotates the dipole in clockwise rotation। तो टॉर्क निकालिए अब इसका। टॉर्क इज इक्वल टू QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको बोलते हैं। ईस्ट की लाइन ऑफ एक्शन निकालिए। ईस्ट का लाइन ऑफ एक्शन क्या है इस फोर्स का? तो एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन निकालिए ऐसे। ओके, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है और दूसरे से ऐसे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। यहाँ एक ट्राइंगल तैयार हो रही है, इसका नाम रख दिया मैंने ए, ये हुआ बी और ये पॉइंट हुआ सी। ये जो BC है, BC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, BC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Q इंटू BC,
अब ये बी सी डी वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ क्या करेंगे, अब हम बी सी डी लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेते हैं। ट्राइंगल जी, इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए क्या पता आपको, इसका हमें ये चाहिए, इन ट्राइंगल ए बी सी हमें चाहिए बी सी डिवाइड बाय मालूम कौन सी है, ए बी, कौन सा थीटा बना, जब ये थीटा है तो यहां भी थीटा है, ये रहा थीटा। अब ये देखिए कौन सा थीटा बना, मैं लिख देता हूं, देखना सोचो, क्या यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। बी सी इज इक्वल टू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, यस, पुट दिस वैल्यू इन हेयर एंड देन जो टॉर्क को हम दिखाते हैं इसको बोलते हैं हम टॉ, TAU, टॉ इज इक्वल टू QE इंटू 2l साइन थीटा, यस, एंड देन वी हैव 2l एंड Q, ये हो रहा P, यस, याद कीजिए PE साइन थीटा, व्हाट इज P, P इज द डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Q इंटू TL, yes, and then we have torque is equal to PE sin theta, and in terms of direction we have, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं PE sin theta, याद कीजिए प्लस होने में हमने क्या पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो साइन थीटा होता है, और हमने इसको लिख दिया P क्रॉस E, P क्रॉस E। इसका मतलब पहले P और बाद में E, पहले P और बाद में E, दो वेक्टर हो रहे हमारे पास, पहले P वेक्टर और फिर E वेक्टर। अब ये बताइए कि P और E की जो क्रॉस हो रही वो कौन सी हो रही, वो हो रही परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E। और हमारे पास जो डायरेक्शन आई है टॉर्क की वो कैसी आई है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E। अब देखिए P से E की तरफ जाएगा तो हमारे पास जो डायरेक्शन हो रही वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रही और इसके परपेंडिकुलर हो रही। इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे इस मार्कर को हम या ऐसा मान लें कि मेरे पास एक पेंच हो, अब ये देखिए P से A ऐसे, हम ऐसे चले हैं ना, हम ऐसे चले हैं P से E, P क्रॉस E है हमारे पास, P क्रॉस E है, और E क्रॉस P हो तो अपवार्ड आएगी, तो हमारी जो डायरेक्शन आएगी वो इसमें नीचे की तरफ आएगी, यहाँ परपेंडिकुलर ऐसे, मतलब मैं एक पेंच लेते और इसमें नीचे लेकर चला जाऊं, उसको टाइट करते हुए हम ऐसे, देखिए मैंने यहाँ एक पेंच रखा, ऐसे एक पेंच रखा और एक पेंचकस लिया स्क्रू ड्राइवर, और उसको ऐसे करता जा रहा हूं मैं, P से E की तरफ उसको घुमाता जा रहा हूं, तो पेंच नीचे जा रहा है, तो P और E की रोटेशन से, जो क्रॉस प्रोडक्ट से हमारा जो डायरेक्शन आएगी वो टॉर्क डायरेक्शन हो रही और वो डाउनवर्ड हो रही, और यहां हमारा टॉर्क आ गया है, यहां हमारा टॉर्क आ गया है। तो अब हमने ये लिख दिया कि टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। दूसरा, हमें यह भी याद है कि हमारा जो डाइपोल होता है वह अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है, अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है, बार बार अपने आप को ये चाहता है वो कि मैं फील्ड की डायरेक्शन में आ जाऊं। तो अब यहां लिखेंगे हम द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क is perpendicular to the plane containing, वो प्लेन जिसमें P and E containing the P and E। एंड अब हमें इसमें एक चीज और डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो टॉर्क आया है, हमें यहाँ से ये
पता चला कि यदि किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक टॉर्क लगता है जो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है और उसकी वैल्यू होती है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अब हमारे पास इसमें हम केस डिस्कस करते हैं। पहला केस 1, व्हेन P and E are in सेम डायरेक्शन, जब दोनों सेम डायरेक्शन में आर इन द सेम डायरेक्शन, यदि पी ई ऐसे है और पी भी ऐसे है, तब हमारे पास टॉर्क कितना होगा, पी ई साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0, सेम डायरेक्शन, देन टॉर्क इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये हो गया कि टॉर्क अपने आप, टॉर्क तो चाहता ही यही है कि मैं फील्ड की डायरेक्शन में आ जाऊं। टॉर्क जो हमारा टॉर्क नहीं, जो हमारा डाइपोल है वो तो चाहता ही यही है मैं फील्ड की डायरेक्शन में आ जाऊं। यदि ये ऐसा हो जाता है तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा केस हमारा है व्हेन P and E are perpendicular to each other, जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, इट मीन्स थीटा इज 90 डिग्री, यस, देन टॉर्क इज PE साइन थीटा, PE साइन 90 और साइन 90 में मैक्सिमम वैल्यू PE। इट मीन्स डाइपोल को क्या हो रहा, मैक्सिमम टॉर्क फील हो रहा, वह जल्दी से जल्दी घूमने, रोटेट होने की ट्राई करेगा। द डाइपोल हैज मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, yes, situation 3, case 3, when P and E are in opposite direction, जब P और E अपोजिट हो तब इट मीन्स थीटा इज इक्वल 180 एंड देन टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 180, sin 180 also 0, it means torque is 0. It means P is like that and E is like that. When P and E are opposite to each other, then torque is 0. It means dipole again in equilibrium. Dipole again in equilibrium. अब यहां देखिए, जब डाइपोल जो हमारा P और E एक ही डायरेक्शन में थे, वो तो डाइपोल भी चाहता है उसी डायरेक्शन में आना, पर ऐसे तो नहीं जाता वो, है ना, इसलिए दोनों ही इक्विलिब्रियम में एक डिफरेंस है। यदि इसको यहां से घूमने का चांस मिला तो ये फिर वैसे ही हो जाएगा, P और E एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो इस प्रकार की जो इक्विलिब्रियम होती है इसको बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग देख लेनी है, यस, इक्विलिब्रियम। तो हमने ये 3 केस डिस्कस किए हैं एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दी व्हेन द डाइपोल प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर एक टॉर्क लगता है, टॉर्क से वो हमारा जो डाइपोल होता है वह क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देता है, उसमें रोटेशन हो जाता है। वैसे तो उसके ऊपर फोर्स 0 होता है, लीनियर एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हैं, इस वजह से उसमें एक कपल का फॉर्मेशन हो जाती है और उस कपल से पर जो टॉर्क लगता है उससे वह हमारा जो टॉर्क है, ये हमारा जो डाइपोल है ये घूमना शुरू कर देता है। और जिस वजह से इसमें 3 केस भी हमने डिस्कस किए हैं, जब P और E दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जब वो परपेंडिकुलर हो या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।